नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हीमेटिनिक्स के बारे में। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आसान टॉपिक है। इसके अंदर हम फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट के बारे में हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में है और बी फार्मेसी के भी अंदर है फ्रेंड्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे फेरस सल्फेट के अंदर। तो फेरस सल्फेट के अंदर हम पढ़ेंगे उसके फार्मूलेशन के बारे में, मार्केटिंग प्रिपरेशन के बारे में, स्टोरेज कंडीशन कैसे होती है और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो इन सब के ये जो सब पॉइंट है तो सबके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। सिंपल टॉपिक है, इसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे इजी नोट से। तो आप तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारी वीडियो देख सकते हो। तो फर्स्टली इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। हेमाटिनिक्स होते क्या है? दिस आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमियाज। तो ये जो हेमाटिनिक्स है, जो कि सब्सटेंस है, जैसे कि फेरस सल्फेट हो गया, फेरस फ्यूमेरेट हो गया, या फिर फेरिक अमोनियम सिट्रेट हो गया, फेरस एस्कॉर्बेट हो गया, कार्बोनिल आयरन हो गया। ये सभी जो हेमाटिनिक्स है किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ब्लड के फॉर्मेशन के लिए। ओके, और किसके लिए यूज किया जाता है इनका? जो एनीमिया डिसीज है तो एनीमिया डिसीज ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। एंड सेकंड पॉइंट देख लीजिए, इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द ब्लड। ब्लड की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए हम हिमेटिनिक्स ड्रग्स लेते हैं। ओके, आल्सो हिमेटिनिक्स की जरूरत होती है वहां पर भी। आल्सो कॉल हिमेटिनिक एंड एजेंट दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो ये जो हिमेटिनिक्स होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन के लिए। एंड जो हीमोग्लोबिन है हमारे ब्लड के अंदर, तो उसकी जो अमाउंट है उसका तो वहाँ पे वो इंक्रीज करते हैं। ओके, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिमेटिनिक्स। बोन मैरो देख लीजिए। बोन मैरो के अंदर क्या होता है? इज द एरिया जोन ऑफ ब्लड कंपोनेंट फॉर्मेशन, जहां पे हमारा जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं तो ब्लड कंपोनेंट का वहां पे फॉर्मेशन होता है बोन के अंदर, बोन मैरो के अंदर। जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये जो सभी कंपोनेंट्स है, ब्लड के कंपोनेंट्स है, तो उनका जो फॉर्मेशन है तो वो बोन मैरो के अंदर होता है। नेक्स्ट देख लीजिए हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन इज द आयरन रिच रेड कलर प्रोटीन होता है विच प्रेजेंट इन द आरबीसी। तो ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन? तो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन हीमोग्लोबिन का देख लीजिए, कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बॉडी। ओके, बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन कैरी करने का इनका फंक्शन है। वन प्लेस से अनदर प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, लेके जाना, इनका फंक्शन है हीमोग्लोबिन का। ओके, हीमोग्लोबिन कहाँ पे होते हैं? तो हमारे आरबीसी के अंदर होते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमेटिनिक्स। हिमेटिनिक्स का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। हिमेटिनिक्स को टोटल 3 क्लासेस में डिवाइडेड कर दिया गया फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ डोसेस एंड कैविटी। इट इज द मेनली डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरी। तो 3 कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइडेड कर दिया गया। फर्स्ट है आयरन कंटेनिंग। ओके, आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ डोज एडमिनिस्ट्रेशन इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। तो डोज एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे इसे 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड कर दिया है। फर्स्ट है ओरल आयरन एंड सेकंड है पैरेंटल आयरन। तो ओरल आयरन के अंदर क्या क्या आता है देख लीजिए, फेरस फ्यूमरेट, फेरस सल्फेट, कार्बोनिल आयन, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ये जो है फ्रेंड्स हम ओरली लेते हैं। ओके, और पैरेंटली कौन कौन से आयरन लेते हैं देख लीजिए, कौन कौन से हिमेटिनिक्स यहाँ पे हम पेरेंट लेते हैं। डेक्सट्रैन हो गया और फेरस सुक्रोज हो गया। तो ये फर्स्ट क्लास था आयरन कंटेनिंग। तो सेकंड क्लास देख लेते हैं, चलो। सेकंड क्लास के अंदर देख लीजिए मैच्योरेशन एक्टिविटी। मैच्योरेशन एक्टिविटी एग्जाम देख लीजिए, उसके अंदर कौन कौन से प्रेजेंट है? विटामिन B12 एंड विटामिन B9, यानी कि फोलिक एसिड, उसे हम फोलिक एसिड भी कहते हैं। थर्ड है हिमेटिनिक्स एडजुवेंट। उसके अंदर क्या क्या आता है देख लीजिए, कॉपर, पायरिडोक्साइन और रिबोफ्लेविन। तो ये हो गया हिमेटिनिक्स एडजुवेंट के बारे में। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है हिमेटिनिक्स के, सिंपल क्लासिफिकेशन है इसका। फर्स्ट देखेंगे हम फेरस सल्फेट के बारे में।
हमें क्या पढ़ना है इनके अंदर, जो आप देख लीजिए हमारा फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मुलेशन कैसे होता है, उसका मार्केटिंग प्रिपरेशन देखेंगे हम, बाद में स्टोरेज कंडीशन उसकी, कहाँ पे उसे स्टोर कर सकते हैं, और लास्ट में उसके यूजेस देख लेंगे। तो ये सब इसके अंदर पढ़ना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत। अगर आप एक चार्ट बनाते हो और चार्ट के अंदर आप एक तरफ फेरस सल्फेट, मतलब जो भी मैंने बताया, जैसे कि फेरस सल्फेट हिमेटेनिक्स लिखने का एक साइड में, दूसरे साइड में उसका केमिकल फार्मूला दूसरे कॉलम में, थर्ड कॉलम में उनका मॉलिक्यूलर मास, और फोर्थ कॉलम में यूजेस। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको आसान याद करने के लिए भी आसानी जाएगा, और स्टडी करने के लिए भी वहाँ पे आप आसानी से स्टडी कर सकते हो। उसका केमिकल फार्मूला देख लीजिए फेरस सल्फेट का क्या है, FeSO4 इसका केमिकल फार्मूला। मोलार मास कितना होता है फेरस सल्फेट का, 151.91 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, फेरस सल्फेट इज एन आयरन साल्ट प्रिपरेशन। फेरस सल्फेट जो है तो आयरन साल्ट प्रिपरेशन है, विच इज यूज टू मैनेजमेंट द आयरन डिफिशियंसी सिम्टम्स। तो ये क्या करता है, आयरन डिफिशियंसी सिम्टम जो है तो मैनेज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर किसी को आयरन डिफिशियंसी के सिम्टम्स है तो उसे हम फेरस सल्फेट दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, इट हाइड्रेटेड फॉर्म इज यूज मेडिकली टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी। इसका जो हाइड्रेटेड फॉर्म होता है फेरस सल्फेट का, तो उसे हम यूज कर सकते हैं किस लिए, ट्रीट ऑफ आयरन डिफिशियंसी। अगर किसी के अंदर आयरन डिफिशियंसी है तो उसके ट्रीटमेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, उसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए आप, प्रॉपर्टी देख लीजिए फेरस सल्फेट की प्रॉपर्टीज। कलर एंड स्टेट कैसे होता है इसका, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन कलर होते हैं। ऑर्डर एंड टेस्ट देख लीजिए, इसके ऑर्डरलेस होते हैं, और टेस्ट कैसी होती है तो मेटेलिक इनकी टेस्ट होती है। सोल्यूबिलिटी देख लीजिए, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, तो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन बट निग्लिजिबल सोल्यूबिलिटी इन अल्कोहल एंड इथाइल ग्लाइकोल, और निग्लिजिबल सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर और इथिलीन ग्लाइकोल के अंदर। ओके, तो ये हो गए इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट देख लीजिए फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। आप इसका फार्मास्यूटिकली इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, पाइल्स, ओरल ड्रॉप इट्स। ओके, फार्मास्यूटिकली हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म में इसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम, तो टैबलेट के फॉर्म में हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर सिरप हो गया, पाइल्स हो गया, और ओरल ड्रॉप्स हो गया। तो इन सब फॉर्म में हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं फेरस सल्फेट को। नेक्स्ट देख लीजिए मार्केट के अंदर इसके ब्रांड नेम कौन कौन से, तो फोलफेज प्लस, या फिर फ्योसोल, फोरेल्थ और फोलेफेर किड। ओके, तो ये सब इसका ब्रांड नेम है मार्केट के अंदर। स्टोरेज कंडीशन देख लीजिए, फेरस सल्फेट को हम कहाँ कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, इट इज स्टोर्ड इन द वेल क्लोज एयर कंटेनर। ओके, जो क्लोज एयर कंटेनर के अंदर हम इसे स्टोर कर सकते हैं। एंड कीप अवे फ्रॉम द इनकम्पेटिबिलिटी मटेरियल एट रूम टेम्परेचर, तो इनकम्पेटिबल मटेरियल से हमें इसे दूर रखना चाहिए। एंड आल्सो अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर, और लाइट एंड मॉइस्चर से भी हमें इसे दूर रखना चाहिए। ओके, तो ये स्टोरेज कंडीशन इसकी। नेक्स्ट देख लीजिए इसके एप्लीकेशन एंड यूजेस। तो फेरस सल्फेट को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो उसके यूजेस और एप्लीकेशन के बारे में देख लीजिए। फेरस सल्फेट और सल्फेट, इट इज द मेडिसिन यूज टू ट्रीट द प्रिवेंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो जो फेरस सल्फेट है, तो ये जो मेडिसिन है तो कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, फेरस सल्फेट प्रोवाइड्स द आयरन सप्लीमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो फेरस सल्फेट है तो प्रेगनेंसी के दौरान हमें आयरन सप्लीमेंट की तरफ प्रोवाइड किया जा सकता है। आपने देखा होगा अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो वो हमेशा जो आयरन की टैबलेट है तो आयरन की टैबलेट लेती है, फोलिक एसिड की टैबलेट लेती है, आपको पता होगा क्यों किस लिए लेती है, तो मेंटेन द आयरन स्टेटस इन द बोथ चाइल्ड एंड मदर। तो चाइल्ड, जो भी चाइल्ड है उसके पेट के अंदर, और जो भी मदर है तो उसकी जो आयरन है उसके बॉडी के अंदर मेंटेन रहने के लिए उसे आयरन सप्लीमेंट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, फिटस के ग्रोथ के लिए। इट इज द प्रिपरेशन आर हाईली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन अगर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन के दौरान हाईली रिक्वायरमेंट होती है किसकी, तो फेरस सल्फेट की वहां पे हाईली रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, सेकंड है हमारे पास फेरस फ्यूमरेट। तो हमने अभी देखा फेरस सल्फेट के बारे में देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं फेरस
फ्यूमरेट के बारे में। बस एग्जाम के अंदर आपको इतना ही लिखना है। एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन हिमेटिनिक्स। ओके, हिमेटिनिक्स के ऊपर आपको नोट पूछा जा सकता है, या फिर राइट अ नोट ऑन फेरस सल्फेट, राइट अ नोट ऑन फेरस फ्यूमरेट। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना चाहिए आपको उसके अंदर क्या क्या लिखना है, जैसे कि उसकी मार्केटिंग प्रिपरेशन हो गया, उसकी स्टोरिंग कंडीशन, उसकी प्रॉपर्टीज, लास्ट में उसके यूजेस, ये सब जो है तो वहां पे आपको लिखने चाहिए। देख लीजिए आप फेरस फ्यूमरेट के बारे में, सेम हम वही टॉपिक, मतलब उसके अंदर क्या देखा फेरस सल्फेट के अंदर, वही हम फेरस फ्यूमरेट के अंदर देखने वाली है। उसका केमिकल फार्मूला देख लीजिए, C4H2FeO4। तो इसका केमिकल फार्मूला है। मॉलिक्यूलर मास फार्मूला कितना है, 169.90 ग्राम पर मोल। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए, कलर एंड टेस्ट कैसा होता है, इट इज ऑकर एज रेडिश ऑरेंज पाउडर होते हैं। ऑर्डर एंड टेस्ट देख लीजिए, ऑर्डरलेस होते हैं। टेस्ट कैसे होते हैं, तो मेटालिक टेस्ट होती है इनकी। सोल्यूबिलिटी, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन निग्लिजिबल सोल्यूबल इन इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर निग्लिजिबल सोल्यूबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। दोस्तों इसका फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन मतलब कौन कौन से फॉर्म में हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में कर सकते हैं, कैप्सूल फॉर्म में कर सकते हैं, सिरप, पाइल्स, ओरल ड्रॉप, तो इन सब फॉर्म में हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसका मार्केट के अंदर नेम क्या है, ब्रांड नेम क्या है, वो देख लीजिए फेरस फ्यूमरेट का। तो फेरो प्लस करके आते हैं, नेवीग्लोबिन करके, लियोजन झड़, या फिर ऑट्रिन इट्स। ओके, तो ये सब इसके ब्रांड नेम है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों इसकी स्टोरेज कंडीशन, इसे आप कहां कहां पे स्टोर कर सकते हैं। इट इज स्टोर्ड इन द वेल क्लोज एयर रेजिस्टेंस अनओपन कंटेनर। तो वेल क्लोज कंटेनर के अंदर हम इसे स्टोर कर सकते हैं। एंड कीप अवे फ्रॉम द इनकम्पेटिबिलिटी मटेरियल एट रूम टेम्परेचर, जो इनकम्पेटिबल मटेरियल होते हैं तो उनसे आपको इसे दूर रखना चाहिए। एंड आल्सो अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर, और लाइट और मॉइस्चर से भी आपको इसे दूर रखना है। ओके, तो ये होगा स्टोरेज कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों इसके यूजेस एंड एप्लीकेशन, लास्ट पॉइंट, यूजेस एंड एप्लीकेशन, इसे हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। फेरिक फ्यूमरेट इज आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो दोनों के सेम ही यूजेस है, फेरस सल्फेट हो गया फिर फेरस फ्यूमरेट हो गया, तो दोनों के भी यहाँ पे सेम फंक्शंस और यूजेस है। जो ये क्या करता है, जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसके ट्रीटमेंट में हम इसे यूज कर सकते हैं। फेरस फ्यूमरेट रिप्लेस द आयरन फाउंड इन द हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करता है, जो भी हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होते हैं तो उसे रिप्लेस करता है मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स, एंड अलाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन वाय हीमोग्लोबिन। Ferrous fumarate and folic acid is the combination medicine used to treat or prevent the certain types of anemia. फेरस फ्यूमरेट एंड फोलिक एसिड जो है तो इनकी एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन होते हैं, उसे हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो एनीमिया के ट्रीटमेंट में हम उसे यूज कर सकते हैं। ओके, लो रेड ब्लड सेल्स कॉज्ड बाय आयरन एंड फोलेट डिफिशियंसी। अगर कोई फोलेट डिफिशियंसी हो सकती है, आयरन डिफिशियंसी हो सकती है, तो उसके अंदर हम कॉम्बिनेशन मेडिसिन ले सकते हैं फेरस फ्यूमरेट की एंड फोलिक एसिड की। ओके, तो ये हो गया एप्लीकेशन एंड यूजेस के बारे में उसके। आई होप फ्रेंड आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो के अंदर कुछ डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।